अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली हसन खान और आप लोग देख रहे हैं उस्ताद अलीस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने लगे हैं कि अब पाकिस्तान से निकलना क्यों ज़रूरी हो गया है। ये कोई एक नया टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर लाखों वीडियोस पहले भी बनी है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात समझाना चाहता हूँ कि अब ये वाकई ही ज़रूरी हो चुका है। ये वीडियो आखिर तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो सब मिले जो सब आप लोग एक्चुअली डिजर्व करते हैं, ना कि खड्डे वाले रोड और कमर पकड़ के आप घूमते रहें पूरा ज़िंदगी, या मोबाइल बचा बचा के खाने खाते रहें। और वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जितना ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर हो सके, जो नई जनरेशन आ रही है उनको वो सारी फैसिलिटीज़ और वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। ये समझो वही बात है कि आप अपने मुल्क को पूरा 110% देना चाह रहे हो, बट इन रिटर्न आपका मुल्क आपको कुछ नहीं देना चाह रहा। और ये नहीं कि मुल्क नहीं देना चाह रहा, ये है कि जो करंट पॉलिटिशियन ऊपर है वो आपको कुछ नहीं देना चाह रहे। तो इस चीज से बेहतर ये है कि भाई वहां से निकलो, अपनी फैमिलीज के बारे में सोचो। अब ये इट्स हाई टाइम, अगर अभी नहीं किया तो अभी रीसेंट बात है। मैं यहाँ पे 2023 फरवरी के अंदर दोबारा आया हूँ, तो ऑलमोस्ट अराउंड 5 इयर्स में दुबई में रहा, फिर उसके बाद मैं 2023 के अंदर वापस यहाँ पे आया हूँ। जिस टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग ने वीजा अप्लाई किया और हम लोग यहाँ पे आए, उस टाइम फ्रेम तक वीजा बहुत इजीली ये लोग दे रहे थे और बहुत अच्छे से मिल रहे थे। तो आई वॉज वन ऑफ द लकी वंस कि जिसका वीजा बहुत जल्दी आ गया था। बट अब ये टाइम अभी फिर से मुश्किल होने वाली है। तो मेरे आपको वीडियो के अंदर बात बताने का मकसद ये है कि अभी से अगर आप लोग अपना माइंडसेट बनाएंगे कि आप लोगों को आगे निकलना है, तो तभी आप कुछ कर पाएंगे। अभी से कोशिश करो। स्टेप्स जो हैं वो बहुत सिंपल है, सही है। मैं बहुत ही सिंपल वे में ब्रेक डाउन कर देता हूँ। मैं स्टूडेंट्स का आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। इमिग्रेशन के लिए आप लोग को लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही अलग प्रोसेस है, उसमें काफी टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट वीजा के लिए बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पॉइंट नंबर 1, या तो आपके पास इंटर होना चाहिए या आपके पास ओ लेवल्स होना चाहिए, या तो फिर आपने बैचलर्स किया हो। ये दो चीजें मेन फैक्टर्स हैं कि एटलीस्ट इतनी आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए बाहर निकलने के लिए, अगर तो आपको स्टूडेंट वीजा पे निकलना है। आपने इंटर अगर किया हुआ है तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं प्रेफर ये करता हूं कि अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आप बैचलर्स से ही निकल जाएं, क्योंकि दैट्स द राइट एज फॉर यू गाइस टू लर्न मोर। अगर तो बंदा एक ही मुल्क के अंदर वही घिसी पिटी न्यूज, वही अपने मोबाइल बचा के फिरता रहेगा इधर से उधर, वही दोस्तों के साथ गली के कोने के ऊपर बैठ गया, गप्पे हाँक लिए, 5-5 घंटे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इससे बेहतर ये है कि भाई उस टाइम को अपना पैसे बनाने में कन्वर्ट करो। किसी एक बहुत ही अच्छे बंदे ने बात कही है कि जब तक आप सोते हुए पैसा नहीं बना रहे तब तक आप अमीर नहीं हो सकते। तो खैर, ऑस्ट्रेलिया आने से आप सोने से पैसा तो नहीं बना सकते, बट इट वाज अ रिलेटेबल कोट, सो आई जस्ट कोटेड दैट। अगर तो आपके पास ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं, इन दोनों में से कोई एक भी रिक्वायरमेंट अगर तो आपके पास है, इंटर या बैचलर अगर आपने किया हुआ है, तो आप कोई एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढ लें। अगर तो आप खुद रिसर्च के अंदर इतने अच्छे नहीं है, सही है, और अगर तो आपको किसी हेल्प की जरूरत है, सो इट्स नॉट अ बिग डील टू गो टू अ कंसल्टेंट। बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट हैं। अगर तो आप लोगों को पर्सनली किसी कंसल्टेंट का नाम चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर तो आप लोग चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उस तक रेफर कर सकता हूँ और होपफुली कोई ना कोई डिस्काउंट भी दिलवा सकता हूँ। वो बंदा बहुत ही रिलायबल बंदा है, आपके केस को ऑथेंटिसिटी से देखेगा, आपको सही गाइड करेगा, करियर फोकस्ड गाइड करेगा। ये नहीं कि आप लोगों का टाइम यहाँ पे आने के बाद वेस्ट होगा, या आप लोग कॉलेजेस के अंदर या कोर्सेज के अंदर इधर से उधर जम मार रहे हो। दैट्स नॉट इट। बहुत ही रिलायबल बंदा है, ही इज गोना गेट यू अ गुड एडवाइस। दैट्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज गोना बी आइल्स प्रेपरेशन। आप या तो आइल्स कर सकते हैं या तो पीटी कर सकते हैं। आइल्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है, सही है, बट पीटी रिलेटिवली इट्स इजियर। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अगर तो इंग्लिश में अच्छे हैं, या अगर तो आपको कोचिंग की ज़रूरत भी है, तो यू कैन टेक क्लासेस फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली गुड एट दिस एंड हु डज दिस फॉर लिविंग, क्योंकि वो आपको बहुत जेन्युइन तरीके से पढ़ाएंगे एंड दैट इज गोना पे यू ऑफ इन फ्यूचर फॉर श्योर। बेसिकली आइल्स के अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सही है। इसके अंदर आपको मिनिमम आई गेस शायद 5.5 चाहिए होते हैं इन एनी ऑफ द कोर्सेज, एंड मैक्सिमम आप जितने ले आए उतना अच्छा है। बट जो मेजर रिक्वायरमेंट है दैट इज लाइक कि आपके पास ओवरऑल जो है वो 6 या 6.5 होना चाहिए टू गेट इन टू एनी कॉलेज और इन टू एनी यूनिवर्सिटी। दैट्स ओनली फॉर आइल्स, आई एम टेलिंग यू। दैट्स पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जैसे ही आपका आइल्स आता है वैसे ही आपका जो आपको वापस से पॉइंट नंबर 2 पे आके अपने कंसल्टेंट के पास जाना होगा वो रिजल्ट लेके, सही है। फाइनेंशियल अगर तो आपके पास इश्यूज हैं तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा।
सही है, वो प्रोसेस के अंदर आपके 2 साल जो हैं वो थोड़े लगेंगे एक्स्ट्रा, बट दैट इज गोना पे ऑफ इन रिजल्ट, इन टर्म्स ऑफ कि जब वो 2 साल आप मेहनत करके इतने पैसे बना लोगे तो यू कैन ईजिली हैव और गैदर द मनी टू कंप्लीट द फाइनेंशियल थिंग्स दैट यू नीड टू गेट टू ऑस्ट्रेलिया। सही है, दैट्स पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 इज दैट जैसे ही आपने आइल्स दे दिया, आपके आइल्स के अंदर अच्छे पॉइंट्स आ गए, आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, आपके पास इंटर कंप्लीटेड है, आपके पास आइल्स का रिजल्ट है, आपके पास कंसल्टेंट अच्छा है, आपके कंसल्टेंट उसके बाद फिर वो अप्लाई करेगा आपके लिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज। मैं सिंपल सी इस बात पे यकीन रखता हूँ कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, आई विल नेवर डिसएग्री टू दैट, बट एजुकेशन के साथ साथ यू हैव टू बी स्किलफुल एज वेल। सही है, अगर तो आप ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ाई मुश्किल है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी यूनिवर्सिटीज में आएंगे तो यू आर गोना गेट योरसेल्फ इन ट्रबल इन अ वे कि उसकी फीस निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इवन दो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैसे बहुत इजीली आप इजीली तो खैर नहीं, मेहनत करके आप बहुत पैसे यहाँ पे बना सकते हैं। सही है, लेकिन मुश्किल आपके लिए इतना हो जाएगा कि जब यूनिवर्सिटी की फीस ही इतनी ज्यादा होगी तो फिर आपका माइंड जो है वो कभी भी पीस में नहीं होगा, एंड देन यू आर नॉट गोना बी फोकस्ड ऑन योर वर्क एज वेल, यू आर गोना गेट डिप्रेस्ड, यू आर गोना गेट एंजाइटी, यू आर गोना मिस योर फैमिली, एंड देन यू आर गोना से ओ ये उस्ताद ने क्या बताया था। तो उस्ताद जो बताता है वो सुनना है, सही है, लेकिन अपनी थोड़ी सी अकल भी यूज करनी है। उस्ताद क्यों आपको फैक्चुअल पॉइंट्स बताता है, केस टू केस की बात बता रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि भाई हर बंदा सेम नहीं होता, मैं आप जिस चीज में अच्छे हो फॉलो दैट। 5वां पॉइंट, स्किल के साथ साथ मेक श्योर कि आप इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जाके आप यहाँ की SOL लिस्ट लाजमी चेक करें कि यहाँ पे कौन से वो हॉट ऐसे कोर्सेज हैं या ऐसी स्टडीज हैं जिनके बाद PR इज इजी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अ बिग कंट्री। द थिंग इज दैट कि अगर ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर उतने ही कम है। इन लोगों के पास लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस हैं, लेबर की शॉर्टेजेस हैं, इनके पास गुड स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेजेस हैं, IT हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्सेज हो गई, एज केयर हो गया, अर्ली चाइल्डहुड हो गया। दीज आर ऑल द कोर्सेज दैट आई एम टेलिंग यू दैट आर हॉट इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ. If you study it for even a year or 2 years as for a master's or for a bachelor's, it will make your life really easy to get the PR here and to get the passport later on as well. ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो बंदा सपने दिखाता है कि यार चलो मैं बाद में यहाँ पे आके ये सब करूँगा। तो ये सारी बात की बातें स्लोली करके मैं आपको एक एक वीडियो इन सारी चीज़ों के ऊपर बना के दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब ये माइंड अपना सेट कर लें कि आज मुझे पाकिस्तान छोड़ना है, तभी से काम बनेगा और तभी आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के रोज चाय के होटल के ऊपर चाय पीती है ना, अगर उतनी आवाम के अंदर से आधी आवाम भी और बाहर आके अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट करे ना, पाकिस्तान के अंदर पैसा आएगा, दैट इज गोना बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। सो वी हैव टू मेक इट राइट। मेक श्योर इस बात का करो कि भाई अपना माइंड सेट जो है सबसे पहले वो बनाओ कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपको अगर वही घिसी पिटी जिंदगी जीनी है, उन्हीं सड़कों के ऊपर खड्डों के ऊपर से गुजर के करते हुए अपनी कमर गुजारनी है, तो आपकी मर्जी है, आप वो गुजारो, मैं आपको मना नहीं कर रहा। बस उस बात का मकसद ये है कि अगर तो आपने अपना माइंड इस चीज के ऊपर सेट कर लिया है तो फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अगर तो आप लोगों को इस तरीके की और वीडियोस और इस तरीके की और एडवाइसेस चाहिए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सही है, मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा कि अगर तो आप लोगों को किसी एग्जैक्ट टॉपिक के ऊपर और वीडियोस चाहिए। आई विल मेक श्योर कि आई विल नॉट लेट यू गो अननोटिस्ड, मैं आपको एक्नॉलेज करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट उसके ऊपर विद ऑल द रिसर्च एंड बुलेट पॉइंट्स एंड इजी टू एक्सप्लेन मैं आप लोगों को समझाऊं। आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है और ये मोटिवेशन एक वीडियो ही थी आप लोगों के लिए कि अब वक्त आ गया है निकलने का। अल्लाह हाफिज।